अपने अप्रिसिएशन एक कमानी थी जो आपने प्लस लेना था, ठीक है, वो आप एज ए इन्वेस्टर वहाँ पे नहीं ले सकते। कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हाल है इसी तरह से दुबई के अंदर भी देयर इज नो रियल कंसल्टेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है ना, दो बंदों से बच के रहे। आप गैम्बलिंग को कैसे लेते हैं? कि जी कि आम बंदा या ब्रोकर जो है वो सेल का बंदा वो इसको एवेल्युएट नहीं कर सकता। मुझे पता है कि बिलाल है या खिजर है, मैं इनको किसी जगह पे भी जाके करूँगा ना, यहाँ पे खड़े हो जाओ, कुछ भी ना बताऊँ और बताऊँ कि यार ये जगह इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये एक उसके एस्टीमेट करीब करीब मुझे बता देंगे, ठीक है ना। दैट्स द कैपेबिलिटी, दैट्स व्हाट अ कंसल्टेंट इज ऑल अबाउट। और ये उसके जो पैसे मिलते हैं वो इसी चीज़ के मिलते हैं कि वो अपनी ये चीज़ वो बता सकता है कि यार ये चीज़ इतने की होनी चाहिए तो बारे में है, क्यों, बिकॉज योर माइंड कैन प्रोसेस कि यार इधर क्या हो सकता है, इसमें से क्या प्रॉफिट निकल सकता है, क्या रेंट निकल सकता है, और ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अब एक बंदे को अगर चीज़ें नहीं पता होंगी छोटी छोटी माइक्रो कि जनाब ये क्या प्रोसेस हो सकता है, यहाँ पे क्या चीज़ बन सकती है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, चीज़ें क्या आएगी, वो बंदा आपको गाइड कैसे करेगा। सो दुबई के अंदर एक तो ये सबसे बड़ा इशू है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हाल है इसी तरह से दुबई के अंदर भी देयर इज़ नो रियल कंसल्टेंट। कोई कंसल्टेंट नहीं है, सारे सेल्समैन हैं। दुबई के डेवलपर्स ने क्या काम किया है कि उन्होंने जनाब वो चार इधर से कामें दिए हैं, बच्चों को पढ़े लिखे उनको उठाया, उनको कहा ये कॉलें करो उनको, जी हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जी है, दैट्स व्हाट दे आर सेल्समैन, ठीक है। अच्छा, अब मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट हमेशा आपसे भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपने अपने फोरम्स के ऊपर भी इस चीज़ के ऊपर लोगों को एजुकेट करें कि द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कि आपको अगर आपने इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है ना, दो बंदों से बच के रहे, सेल्समैन से, और बेसिकली आप उसको ब्रोकर कहते हैं, और एक कंपनी से बच के रहे, प्योरली जो मार्केटिंग कंपनी। आपको चाहिए कंसल्टेंट, वो बता सकता है कि जनाब यहाँ पे ये चीज़ लेना, आप जे लेके उसके बाद बेशक सेलमैन से लें। सिलेक्शन आपने जो करानी है वो अपनी करानी है थ्रू अ कंसल्टेंट। कि ये एक्चुअल मॉडल दुनिया के अंदर ये होता है कि कंसल्टेंट्स एक्चुअली डोंट गेट इन्वॉल्वड इन ब्रोकरेज। सो यू कम टू अ कंसल्टेंट, ही विल चार्ज यू अ सर्टेन फीस एंड ही विल से कि जनाब ये मेरी फीस है, आपको 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो चार्ज वो भी वही कर रहा होता है 1-2%, और वो कहता है कि ये चीज़ है आपको यहाँ पे लेना चाहिए, यहाँ पे लेना चाहिए। अब सिमिलरली ये प्रॉब्लम्स दुबई के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। दुबई के कुछ एरियाज़ में प्राइसेस ऊपर है, कुछ एरियाज़ में नीचे हैं, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना, ये सारा विजन आपको होना चाहिए। अगर आपको ये विजन नहीं होगा, आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी, तो क्या होगा, और वही अब यहाँ पर क्या हो रहा है वही काम होगा, इमार ले लो, इमार ले लो, ठीक है, दिमाग ले लेना। उसकी रीजन है ना सर, उन्होंने ये 2 नाम है ना जिन्होंने डिलीवर किया है, ठीक है, लेकिन ईमान की इन्होंने डिलीवर किया। कराची में देख ले, कराची में ईमान जो है अपने हाई राइज में सबसे पीक पे है, सबसे टॉप पे है, फेज 8 के अंदर जो बनी हुई है टीम की बिल्डिंग अगर आपने देखी हो तो वो क्यों है टॉप पे, क्या है, सिर्फ डिलीवरी। लेकिन बिलाल अगर आइव के उसमें जाते हैं ना दुबई में, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इमार को देख रहे हैं जी, ठीक है, अब इमार की यूनिट्स हैं और एक जगह आप फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, समाना भी है, डीन्यू भी है, ये 2 चीज़ें नहीं मतलब चल रही हैं जी, आप उनकी तरफ जाते हैं। अब इमार इज ऑलरेडी चार्जिंग यू, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑफ ब्रांड नेम्स, ठीक है, जो आपने अप्रिसिएशन एक कमानी थी जो आपने प्लस लेना था, ठीक है, वो आप एज ए इन्वेस्टर वहाँ पे नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ी मतलब इन्वेस्टमेंट जो सेम चीज़ और सेम आपकी देखिए उसकी ब्रांड नेम भी ठीक है, ब्रांड नेम की वैल्यू रहती है। यू कैन नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट आई बिलीव डीएचए की वैल्यू है तो है। अब डीएचए के साथ आप स्वीगर सोसाइटी उस प्लॉट की प्राइस कम है, ब्रांड वैल्यू तो है, तो ब्रांड वैल्यू को तो मैं समझता हूँ कि राइट है उसका लेना ना किसी चीज़ का, लेकिन ब्रांड वैल्यू इज़ नॉट द इशू, द प्रॉब्लम इज द गैम्बलिंग विच हैपन्स ओवर इट। सो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। आप गैम्बलिंग को कैसे लेते हैं? गैम्बलिंग ये है कि जब प्रीमियम चढ़ता है, राइट, में ओन चढ़ा, दुबई के अब कुछ एरियाज़ के अंदर ओन चढ़े हुए हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल समथिंग वॉज अवेलेबल फॉर, डेवलपर ने, इमार ने खुद जो है वो कहा कि ये 2 मिलियन की है, लेकिन मार्केट में इसको तो मिल रही है 2.5 मिलियन या 3 मिलियन की। आप ऑन को कैसे लेते हैं? आपकी डेफिनेशन में ऑन क्या है? ओन तो इन्वेस्टर प्रॉफिट है ना, प्रीमियम है, सो इफ इज बाइंग, इन्वेस्टर प्रॉफिट है, ही इज टेकिंग हिज प्रॉफिट। देखें डेवलपर ने जब अपनी कॉस्ट निकाली है ना, तो डेवलपर
कॉस्ट अपनी, स्पेशली डेवलपर लाइक इमार, और ये जो है ये अपनी कॉस्ट बड़ी सोच समझ के निकालते हैं ना, राइट। सो दे कॉस्ट उनके कि जब हमारी प्लॉट की कॉस्ट क्या होगी, हमारी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या होगी, हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट क्या होगी, हमारे ऑफिस की सारी कॉस्ट इनकॉर्पोरेट होती है ना हर प्रोजेक्ट के अंदर। और उसके बाद फाइन वी हैव अ ब्रांड वैल्यू, तो हम इतना ऐड इसको कर सकते हैं। सो दे यूजुअली लॉन्च एट दोज प्राइसेस एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि मार्केट के अंदर बैठ के जो एक सर्टन ब्रोकर्स हैं वो क्या करते हैं, बिकॉज दे नो व्हाट टू डू, वो 200 अपार्टमेंट था उन्होंने सारा उठा, अब वो माल जब उन्होंने ले लिया है उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर जिस तरह यहाँ से हम यहाँ पे भी होता है, यू हैव सीन दैट हैपन, 2 लाख पड़ गया जी, 5 लाख का ओन पड़ गया जी, 6 लाख का ओन पड़ गया जी, ये हो गया जी, फलाना हो गया। अब डिपेंडिंग अपॉन अगर किसी ने अच्छा अपार्टमेंट ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, उसका वो होगी। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि दुबई के अंदर इस तरह का बबल, अगर आप कहेंगे बबल बिल्कुल नहीं है, जनरली नहीं है। देर आर मोर देन 70-80% एरियाज जिनके अंदर अभी इस तरह का कोई बबल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप उनकी प्राइस कॉस्ट जाके निकालेंगे तो दे विल बी वेरी नॉमिनल प्राइसेस, उधर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ बिल्डिंग्स भी ऐसी हैं जिनके अंदर ये गैम्बलिंग और ये चीज़ें जो है ना सेट इन हुई हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये जो वर्ड गैम्बलिंग यूज़ किया जाता है, मैं उसको अगर ट्रेडिंग बोलूँ तो? नहीं, देखें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसकी रीज़न मेरे पास सॉरी टू से मेरे पास एक रीज़न है उसकी। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैंने एज अ डेवलपर ना काम किया है थोड़ा सा, मैंने अपार्टमेंट्स बनाए। मैंने जिस तरह भी आपको थोड़ा जिक्र कर रहा था कि मैंने वहाँ पे अपार्टमेंट बनाए, तो दैट टाइम मुझे लगा कि ये अपार्टमेंट जो है मेरे जॉइंट वेंचर था बिल्डर के साथ मिलकर। तो मुझे लगा कि यार ये अपार्टमेंट ना 40 लाख रुपए में रेडी हो जाएगा, हम 50 लाख में इसको बेच देंगे, 10 लाख रुपये प्रॉफिट जो है वो हमें पर अपार्टमेंट के पीछे निकल आएगा, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। वक्त के साथ हुआ क्या कि मार्केट हो गई क्रैश, और जो बिल्डिंग मटेरियल था वो सारा का सारा होता चला गया, महंगा होता गया। आज ये पोजीशन आ गई है कि मुझे वो अपार्टमेंट 80 लाख रुपए का 82 लाख का बेचना पड़ रहा है, जो कि आधे से डबल हो गई है प्राइस। उसमें मेरी, अगर मैं देखूँ तो मेरी गलती नहीं है, गलती है मार्केट क्रैश हो गई, चीज़ें महंगी हो गई। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑन जो है, मैं कहता हूँ कि यार ऑन होना चाहिए, ऑन के बगैर मार्केट नहीं चल सकती। सर आप इसको गैम्बलिंग का वर्ड खत्म क्यों नहीं कर सकते इस पे? मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जी कि जब आप कह रहे हैं ना ओन और प्रीमियम ट्रेडिंग, व्हाट वी आर टॉकिंग इज कि जनाब हमने, लेट्स सपोज फॉर अ डेवलपर दैट ट्रेडिंग इज फाइन, राइट, बिकॉज ही इज मेकिंग मनी, बट डेवलपर्स इधर पैसे नहीं बना रहे। डेवलपर ने एक चीज़ लॉन्च की, मैंने ये चीज़ लॉन्च की 10 रुपये के अंदर, राइट। अब इसको अगर मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेता हूँ, राइट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस्लाम के अंदर भी एक चीज़ है ना, मेरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, राइट, बट आई एम बाइंग इट। और प्रॉपर्टी के ऊपर आपको वैसे मैं बताऊँ इस्लामिकली भी हराम है प्रॉपर्टी को ज़ख़ीरा करना। उसकी रीज़न ये है कि देखें, आप प्रॉपर्टी की जो बाइंग है ये सब बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, रियल स्टेट आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और ना बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ के एक बंदे का राइट ऑफ लिविंग है। आप उसका राइट ऑफ लिविंग जो है वो उससे आप उसको महंगा कर दें। जिस तरह आप करते हैं ना तकलीफ के मेडिकल डॉक्टर्स ज़्यादा ओवर चार्जिंग शुरू कर दें या कर दें, तो आप कहते हैं यार ये, बिकॉज दीज आर बेसिक थिंग्स। कपड़ा है, मुझे कभी तकलीफ नहीं होगी कि आप कहते मेरा ब्रांड है 10 लाख रुपए का, मैंने बेचना है इतने का, नहीं लेता यार, मैं दूसरा ले लूँगा, ठीक है ना जी, मेरे पास अवेलेबिलिटी है। बट बेसिक नीड्स लाइफ की क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है जी। सो आपको एक जो उसके अंदर है रोटी सस्ती रखना, या रोटी के ऊपर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी चाहिए, और प्रॉपर्टी के ऊपर तो स्पेशली ये भी चीज़ है। और उसकी रीज़न है, कभी भी इस्लाम के अंदर भी कोई चीज़ ना नाजायज़ नहीं आई है। देखें, आप पाकिस्तान के अंदर भी जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो व्हाट यू डू इज़ बेसिकली आपके असल जो हाउसिंग शॉर्टेज है ना वो है सबसे गरीब तबके के। जब प्रॉपर्टी की प्राइसेस, लैंड प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो व्हाट हैपन्स इज कि वो जो गरीब आदमी है वो मकान नहीं खरीद सकता, वो नहीं बना सकता, शॉर्टेज तो है ही उसी के पास, हमारी तो शॉर्टेज ही नहीं थी। सो दोज टाइप्स ऑफ थिंग्स व्हिच कैन अफेक्ट पीपल्स लाइव्स इन जनरल शुड नॉट बी एंटरटेन्ड। अच्छा, दूसरी तरफ ये चीज़ है कि जनाब जब आप इसको कह रहे हैं ट्रेडिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, ट्रेडिंग को आप गैम्बलिंग से ना कंसिडर करें। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग ये है कि जी कि मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये पूरी बिल्डिंग मुझे दे दो, आई परचेज कंप्लीट बिल्डिंग, मैंने एक लमसम सौदा किया उनके साथ, राइट। डेवलपर को दे रहा था
1500 रुपया 1500 दरम पर स्क्वायर फीट, मैंने उससे 1200 दरम पर स्क्वायर फीट पे ले लिया, दैट्स ट्रेडिंग। मैंने उसको 300 अपना उसको कैश अपफ्रंट मिल गया, उसकी जान छुट की, मैंने 1500 पे जाके बेचना शुरू कर दिया, जो डेवलपर का रेट था मैंने 200 दरम 300 दरम अपना कमा लिया। आई कैन गिव यू दोज ऑप्शंस, आई कैन गिव यू दीज ऑप्शंस कि मैं आपको जो है वो ट्रेडिंग करवा दूं कि आपको इन्वेंट्री ही स्ट्रेट अवे फ्रॉम द डेवलपर प्राइस आपको मैं नीचे ले देता हूं, कर ले, वो ट्रेडिंग है। गैम्बलिंग ये है कि एक चीज़ के ऊपर व्हाट यू डू इज व्हाट हैपेंस इज कि ब्रोकर्स कहना शुरू कर देते हैं कि सर इस चीज़ की वैल्यू है 2.5 का है, ये 3 का हो गया सर, ये 3.5 मिलियन दरम का हो गया, अब जी इसके ऊपर 1 मिलियन दरम का ओन चढ़ गया या प्रीमियम हो गया। या इधर जब हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं जी, किसी सोसाइटी की फाइलें आई हैं उसमें 5 लाख जी ओन चढ़ गया जी, 6 लाख ओन चढ़ गया, वो 5-6 लाख ओन इवेंचुअली सस्टेनेबल होता नहीं है। आप देख लें कि किसी भी मार्केट के अंदर हुआ क्या कि अल्टीमेटली वो 6 लाख 7 लाख जो ओन था वो वापस आ गया, चाहे वो बहरिया उठा लें, चाहे आप ये कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, जो मर्जी आप उठा लें, ओन और प्रीमियम अल्टीमेटली जो है ना वो अपनी बेसलाइन प्राइस के ऊपर आ जाता है। उस वक्त क्या होता है कि जनाब हम एक चीज़ को जिसकी डिमांड नहीं होती है, हम एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है, उस आर्टिफिशियल डिमांड के अंदर क्या शॉर्ट सप्लाई कर दी जाती है, और फिर उस शॉर्ट सप्लाई के ऊपर लोगों को ये लगता है कि जब ये तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, एंड देन दे मूव इनटू दैट। बैरिया क्यों, मैं वाई वन ऑफ द रीजंस मैं बैरिया के अंदर कभी भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स के हमेशा खिलाफ, और मैं लोगों ने देखे फॉर अस, वो कहते हैं हाउस नेवर लूज इन गैम्बलिंग, ना डेवलपर लूज करता है ना ब्रोकर लूज करता है, इन्वेस्टर लूज करता है। ठीक है, अब इन्वेस्टर के अंदर भी स्मार्ट इन्वेस्टर लूज नहीं करता, नोविस इन्वेस्टर यूज करता है, स्मार्ट इन्वेस्टर भी कमा रहा होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर भी कमा रहा होता है क्योंकि वो ब्रोकर से भी सहना है, ऐसे ही है। ठीक है जी, स्मार्ट इन्वेस्टर ब्रोकर से भी सहना है। ठीक है, सो सिमिलरली अब इसी चीज़ को आप दुबई के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मैंने और आपने वहाँ पर लेके जाना है इन्वेस्टर्स को, उनकी हमने उनको प्रॉफिट लेके देना, दैट्स आवर पर्पस ऑफ जॉब, राइट। सो टिल द टाइम अगर हम उनकी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे करा देंगे जहाँ पे बबल बना हुआ है, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। ठीक है, आपने उनकी इन्वेस्टमेंट करानी है उस जगह के ऊपर जहाँ पर उसको एक स्टेबल ग्रोथ, कैपिटल गेन्स की एक स्टेबल ग्रोथ, रेंटल इनकम की उसको मिलती रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।